एकनाथ शिंदे ग्रुप ने एक अलग से मीटिंग बुलाकर अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है, यानी एक नया अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाई है। और उसके बाद चुनाव आयोग के पास जाकर उन्होंने कहा है कि अब शिवसेना की नेशनल एग्जीक्यूटिव ये रहने वाली है। और इससे पहले उद्धव ठाकरे ने एक नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के जरिए चुनाव आयोग को कहा था कि अगर कोई हमारे सिंबल या पार्टी पर दावा करने की कोशिश करे तो बिना हमारी बात सुने, उन्होंने कैविएट किया था कि बिना हमारी बात सुने कोई फैसला ना सुनाया जाए। क्या अब ये मामला डिस्प्यूट पे जा सकता है? और इसके बाद चुनाव आयोग क्या देखेगा कि जिसके आधार पर वो तय करेगा कि असली शिवसेना का हकदार कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे का गुट? देखिए, ये चुनाव आयोग के लिए कोई ये नया इशू नहीं है। ये बार बार ये प्रॉब्लम आती रही है। और 1968 में जब ये सिंबल्स ऑर्डर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इशू किया था, उसी के फौरन बाद 1 साल के अंदर अंदर ही कांग्रेस में एक स्प्लिट हुई और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने मेजॉरिटी के बेसिस पे कि किसके पास मेजॉरिटी एमएलए एमपीज हैं, इस बेसिस पे फैसला किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पहले ही उस फैसले को अपना रिकग्निशन दिया कि साहब ये बिल्कुल सही बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है और ये दिस इज द राइट वे। तो उसके बाद से ये कई बार ये केस आते गए और बिल्कुल वही केसेस कुछ साइट किए गए और उसी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन हमेशा अपना फैसला देती चली गई। तो इसमें जो दो चीजें निकल के आई बड़ी बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही कहा था कि ये कोई प्रॉपर्टी के का झगड़ा नहीं है कि जो दो भाइयों में झगड़ा हो गया और आधा आधा उन्होंने बांट ली। ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि ये पार्टी जो होती है एक सिंगल एंटिटी है, ये दो टुकड़ों में नहीं बट सकती। ये पूरी की पूरी किसी एक तरफ चली जाती है और जिसका फैसला मेजोरिटी से होता है। अब मेजोरिटी किस चीज की? एक तो एमएलए उधर एमपीस की एक तो मेजोरिटी होती है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या पोजीशन है, उसमें मेजोरिटी किस तरफ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन देखती है। और अभी कुछ 4-5 साल पहले ही जैसे आपको याद होगा समाजवादी पार्टी, तो वहां तो इसी किस्म की चीजें हुई थी। वहां पे तो बाप बेटे के बीच में झगड़ा हो गया था और तो बेटे ने ये साबित कर दिया कि ज्यादातर नंबर सब उसके साथ हैं। और इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त फैसला कर दिया कि अखिलेश यादव इज द समाजवादी पार्टी। तो तकरीबन वही एनालॉजी यहाँ पे इमर्ज होती लग रही है। और मुझे नहीं मालूम कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में किसकी मेजॉरिटी इलेक्शन कमीशन देख पाती है, लेकिन दैट इज व्हाट दे विल एग्जामिन, वही देखेंगे वो।